अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 4 में किंग ऑफ द नैरो सी टाइटल डेमन टारगेरियन को दिया गया है। एपिसोड की शुरुआत में डेमन जीत के साथ किंग्स लैंडिंग आता है। उसने स्टेपस्टोन्स में विक्ट्री हासिल की है और लोग उसे नैरो सी का राजा कहने लगे हैं। डेमन किंग्स लैंडिंग आकर अपने भाई किंग विसरिस द फर्स्ट टारगेरियन को अपना क्राउन प्रेजेंट करता है और कहता है, एडेड टू द चेयर। इस जेस्चर के जरिए वो अपने भाई के लिए वफादारी दिखाता है। वहीं एपिसोड की शुरुआत में एलिसेंट और रेनेरा अब तक अच्छे टर्म्स पर हैं। इस एपिसोड में वो पहले से ज्यादा फ्रेंडली लगती हैं। ये हिस्सा जॉर्ज आर मार्टिन की किताब से अलग है। किताब के मुताबिक इस वक्त तक उनमें कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। कोर्ट में दोनों के अलग अलग फैक्शंस बन गए थे। हालांकि किताब में एलिसेंट खुद कहती है कि उसका बेटा एगॉन रेनेरा से शादी करे ताकि वो राजगद्दी तक पहुंच सके, जबकि शो में उसके पिता ऑटो हाईटावर ये रिश्ता राजा को सजेस्ट करते हैं। इस वक्त शो में एलिसेंट अब तक रेनेरा के मोह में फंसी हुई है, जैसा बचपन में था। एलिसेंट अब तक अपनी दोस्त को डिफेंड करना चाहती है और उसकी रेपुटेशन को खराब होने से बचाना चाहती है। ये किताब से काफी अलग है। अच्छा, जब डेमन बुक में स्टेपस्टोन से वापस आता है तो वो बहुत स्टाइल में होता है। फायर एंड ब्लड किताब में विसरिस और एलिसेंट की शादी के 5 साल पूरे होने पर एक सेलिब्रेशन रखा जाता है जिसमें एक टर्नी होती है। डेमन इस मौके पर अपने ड्रैगन कैरेक्सिस पर ड्रामेटिक तरीके से आकर 3 बार ग्राउंड्स के चक्कर लगाता है, फिर नीचे आकर अपने नैरो सी वाले ताज को बड़े भाई यानी राजा साहब को पेश करता है। उसके बाद इवेंट्स फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। किताब में डेमन किंग्स लैंडिंग में 6 महीने रहता है और फिर से स्मॉल काउंसिल में अपनी सीट हासिल करता है। साथ ही धीरे धीरे वो रेनेरा के करीब आता है। वहीं शो में उनका अफेयर एक रात में ही खत्म हो जाता है। अच्छा, पता है, फायर एंड ब्लड किताब हमें डेमन और रेनेरा के बीच क्या हुआ इसके कई वर्जन्स बताती है। शो में किताब के जिस किस्से को दिखाया गया है वो इवेंट्स मशरूम नाम के कैरेक्टर की कहानी से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। मशरूम के सुनाए किस्से के हिसाब से डेमन ने ऑफर किया कि वो रेनेरा को इंटीमेसी के बारे में सिखाएगा ताकि वो अपने क्रश यानी किंग्सगार्ड सर क्रिस्टन कोल को रिझा सके। जब रेनेरा क्रिस्टन कोल के पास जाती है तो वो उसे रिजेक्ट करता है। वो किंग्सगार्ड होने की अपनी कसम को बहुत सीरियस लेता है। वैसे शो में चीजें ज्यादा म्यूचुअल हैं। वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए अपनी कस्मों के बारे में सोचता है और हिचकता है, लेकिन रेनेरा का जादू उस पर आसानी से चल जाता है। शो में एक और एडिशन है। ऑटो हाईटावर को रेनेरा और डेमन के साथ रात बिताने के बारे में एक स्पाई मास्टर से पता चलता है जिसे व्हाइट वर्म कहते हैं। ये कोई और नहीं, मिसेरिया है। वैसे किताबों में मिसेरिया आखिरकार खुफिया जासूस बनती तो है, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसने कभी भी ऑटो हाईटावर के साथ काम किया हो। एपिसोड 5 वी लाइट द वे। ये टाइटल हाउस हाईटावर के मोटो से इंस्पायर्ड है। हाउस हाईटावर ओल्ड टाउन का एक नोबल हाउस है। उसके क्रेस्ट पर एक ह्यूज बीकन है, मतलब एक टावर जिसके साथ लाइट भी है। उनका मोटो है वी लाइट द वे। इस एपिसोड में एलिसेंट हाईटावर और उसके फैमिली मेंबर्स का अहम रोल है। वो स्टोरी को काफी अफेक्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में डेमन टारगेरियन की पत्नी लेडी रिया रॉयस की मौत दिखाई जाती है। किताबों में इस दौरान वो रूइन स्टोन की रूलिंग लेडी थी। वो सिर्फ अपने हाउस की एयर यानी उत्तराधिकारी नहीं थी। जब उनकी मौत हुई उस वक्त डेमन स्टेप स्टोन्स में था और इस बारे में सुनते ही वो अपने ड्रैगन के साथ रूइन स्टोन के लिए रवाना हो गया। रिया फौरन नहीं बल्कि 9 दिन बाद मरी थी। फायर एंड ब्लड किताब में भी रेनेरा ने क्रिस्टन का एसॉस भागकर शादी करने का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। उसे क्रिस्टन पर भरोसा नहीं था। रेनेरा के हिसाब से अगर वो अपने किंग्सगार्ड होने की कसम इतनी आसानी से तोड़ सकता है तो वो शादी की कसमों को कैसे निभाएगा। अच्छा, बुक्स में लेनोर का सेक्सुअल प्रेफरेंस कोई सीक्रेट नहीं था, बल्कि ये कॉमन नॉलेज है। क्रिस्टन कोल ने कभी लेनोर को अ गुड एंड डिसेंट मैन नहीं कहा, बल्कि उसने लेनोर के बारे में अक्सर ही डेरोगेटरी और होमोफोबिक रिमार्क्स किए।
लॉर्ड जेसन लैनिस्टर को थ्रोन रूम में लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द वेस्ट और मास्टर ऑफ कैस्टरली रॉक के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये शायद एक गलती है क्योंकि ये टाइटल्स बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके बराबर हालांकि जो टाइटल्स हैं वो वार्डन ऑफ द वेस्ट हैं और लॉर्ड ऑफ द कैस्टरली रॉक। सर क्रिस्टन कोल बुक्स में सर जॉफ्री लॉनमाउथ को एक टर्नी में मारता है, ना कि रेनेरा और लेनोर की शादी के मौके पर। एपिसोड 6 द प्रिंसेस एंड द क्वीन। इस एपिसोड का टाइटल प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन और क्वीन एलिसेंट हाईटावर के बीच चल रही दुश्मनी पर बेस्ड है। ये टाइटल जॉर्ज आर मार्टिन की नॉवेला द प्रिंसेस एंड द क्वीन से इंस्पायर्ड है। ये छोटी सी किताब डांस ऑफ द ड्रैगन्स के नाम से जाने जाने वाले सिविल वॉर के इवेंट्स को डिटेल में कवर करती है। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजॉन का लिंक दिया है, उसके थ्रू आप ये बुक खरीद सकते हैं। अच्छा, सर हावन स्ट्रॉन्ग बुक्स में सिटी वॉच का कमांडर नहीं है, एक कैप्टन है। वहीं बेला टारगेरियन और रेना टारगेरियन बुक्स में ट्विन्स हैं, जहां बेला दोनों में से कुछ मिनट बड़ी है। शो में बेला रेना से बड़ी तो है लेकिन वो दोनों ट्विन्स नहीं हैं। लायना वेलेरियन अपनी बेटी को बताती है कि वो 15 साल की उम्र में ड्रैगन राइडर बन गई थी। बुक्स में वो तब 12 साल की थी। इस एपिसोड में लायना की मौत भी बुक से थोड़ी अलग दिखाई गई है। बुक्स में उसने एक बेटे को जन्म दिया था जो सिर्फ 1 घंटे जिंदा रहा। डिलीवरी के 3 दिन बाद खराब हालत में लायना अपने बेड से उठकर वगार पर आखिरी बार उड़ने के लिए जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उस तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गिर जाती है और मर जाती है। शो में लायना बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाई। उसने चाइल्ड बर्थ के दौरान बेड पर मरने की जगह अपनी मर्जी से वगार की आग से मरना चुना। शो में यह क्लियर किया गया है कि हैरन हॉल की बड़ी आग जो लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग और उसके बेटे सर हावन स्ट्रॉन्ग को मार डालती है, वो लायनल के छोटे बेटे लेरिस स्ट्रॉन्ग ने लगवाई थी। बुक्स में आग को हैरन हॉल की कर्स पर ब्लेम किया गया है। हालांकि हिस्टोरियंस ने सस्पेक्ट्स के तौर पर कुछ नाम सजेस्ट किए थे, जैसे प्रिंस डेमन टारगेरियन, लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन, किंग विसरस द फर्स्ट और लेरिस स्ट्रॉन्ग, यानी उनका निशाना सही ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बाय।